हेलो बच्चों, आज हम देखेंगे एक वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक को जिसका नाम है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, TCA साइकिल, जिसको कहते हैं सिट्रिक एसिड साइकिल। बच्चों, इस साइकिल को डिस्कवर किया था हैंस क्रैब साहब ने और उन्हीं के नाम पर ये साइकिल का नाम दिया गया है क्रैब साइकिल। ठीक है बच्चों, तो TCA साइकिल की हम शुरुआत करते हैं सिट्रिक एसिड साइकिल में। तो सबसे पहले क्या होता है कि अपन ने ग्लाइकोलाइसिस से ग्लूकोज से 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड बनाए थे। अब ये पायरुवेट जो 3 कार्बन का है, ये कन्वर्ट होता है एसिटाइल कोएंजाइम में जो कि 2 कार्बन का है। ठीक है बच्चों, एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट होता है और ये इंटरमीडिएट है एसिटाइल कोएंजाइम में हर पाथवे का। मतलब आगे जाके ये फैटी एसिड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट होगा, फिर आगे कार्बोहाइड्रेट वगैरह आगे की जो पाथवेज है उसमें सब में एसिटाइल कोएंजाइम का ये जो लिंक है, ये इंपॉर्टेंट लिंक है। मतलब इंटरमीडिएट की तरह काम करता है एसिटाइल कोएंजाइम में। तो पायरुवेट 3 कार्बन का कन्वर्ट होता है एसिटाइल कोएंजाइम 2 कार्बन में। और बच्चों, इस कन्वर्जन में जो NAD+ है वो कन्वर्ट होता है NADH+H+ में, और उसमें एक CO2 निकलता है। ये याद रखिए, और कोएंजाइम में अपन यूज़ करते हैं इस रिएक्शन को करवाने के लिए। तो जैसे हमारा एसिटाइल कोएंजाइम में बना 2 कार्बन का, ये हमारा अब कंडेंस होगा ऑक्जेलो एसिटिक एसिड के साथ जो कि 4 कार्बन का है। तो बच्चों क्या हुआ, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड जो 4 कार्बन का है वो कंडेंसेशन जाता है एसिटाइल ग्रुप यानी एसिटाइल कोएंजाइम के साथ 2 कार्बन का, और ये 4 कार्बन प्लस 2 कार्बन बनाते हैं सिट्रिक एसिड। तो बच्चों, पहला ही इस साइकिल से ये बनता है कि जो हमारा प्रोडक्ट है, जो फर्स्ट प्रोडक्ट है TCA साइकिल का, वो क्या है। तो प्रोडक्ट है TCA साइकिल का बच्चों सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड इज द प्रोडक्ट ऑफ TCA साइकिल, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। और बच्चों, अगर क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट मेंबर ऑफ द TCA साइकिल, तो इसका आंसर है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड जो कि 4 कार्बन का है। वो एसिटाइल कोएंजाइम ए के साथ कंडेंस होकर 6 कार्बन का सिट्रिक एसिड बनाता है, और ये काम करता है एक एंजाइम जिसका नाम है सिट्रेस सिंथेसिस। ठीक है बच्चों, सिट्रिक एसिड बना 6 कार्बन का। अब ये सिट्रिक एसिड कन्वर्ट होता है अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड में। बच्चों याद रखिएगा, पूरे TCA साइकिल सिट्रिक एसिड साइकिल में जो 5 कार्बन का कंपाउंड है वो अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि 5 कार्बन का कंपाउंड का नाम बताइए, तो उसका नाम है अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड। तो बच्चों, ये था 6 कार्बन का सिट्रिक एसिड। अब ये अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड में कन्वर्ट हुआ 5 कार्बन का, तो एक CO2 कहाँ, एक कार्बन कहाँ गया, CO2 के फॉर्म में रिलीज हो गया। ठीक है बच्चों, और जब ये सिट्रिक एसिड अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड में कन्वर्ट होता है तो इसमें NAD+ कन्वर्ट होता है NADH+H+ में। ये याद रखिएगा कि सिट्रिक एसिड से जब कीटो ग्लूटारिक एसिड अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड बनता है तो एक NADH+H+ का फॉर्मेशन होता है। अब ये अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड जो 5 कार्बन का है वो कन्वर्ट होता है सक्सिनाइल कोएंजाइम में। सक्सिनाइल कोएंजाइम के बाद ये कन्वर्ट होता है सक्सिनिक एसिड में। NCERT में डायरेक्ट दिया हुआ है कि अल्फा कीटो से सीधा बनाते हैं हम सक्सिनिक एसिड 4 कार्बन का। ठीक है, तो बच्चों याद रखना बीच में सक्सिनाइल कोएंजाइम ये भी बनता है। तो ये 5 कार्बन का था और सक्सिनिक एसिड 4 कार्बन का बना, तो एक कार्बन कम हो गया, एक कार्बन कहाँ गया, CO2 के फॉर्म में रिलीज हो गया। अब बच्चों, इस स्टेप में भी याद रखना, जब अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड से सक्सिनिक एसिड बनता है तो NAD+ इस स्टेप में कन्वर्ट होता है NADH+H+ में। याद रखिएगा बच्चों, जो NADH+H+ अपने 3 जगह है ना निकलता है। दो दो जगह तो अपन ने देख लिया कि जब सिट्रिक एसिड अल्फा कीटोन में कन्वर्ट होता है तब NADH+H+ का फॉर्मेशन होता है, और अपन ने एक बार और देख लिया कि जब अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड सक्सिनिक एसिड में कन्वर्ट हुआ तब NADH+H+ का फॉर्मेशन हुआ। अब बच्चों याद रखिएगा, जब अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड सक्सिनिक एसिड में कन्वर्ट होता है तो बीच में अपने सक्सिनाइल कोएंजाइम ए बनता है, फिर वो कोएंजाइम ए से सक्सिनिक एसिड बनता है। तो ये याद रखिएगा कि सक्सिनाइल कोएंजाइम ए से
सक्सिनिक एसिड जब बनता है तो एक जीटीपी का फॉर्मेशन भी होता है। जो जीडीपी होती है वो कन्वर्ट होती है जीटीपी में, और साइमल्टेनियसली जो एडीपी है वो कन्वर्ट होती है एटीपी में। तो ये याद रखिएगा कि सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं कि सिट्रिक एसिड साइकिल में सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन कौन सा स्टेप बताता है। तो सक्सिनल कोएंजाइम में से सक्सिनिक एसिड को अपन बोलते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, जिसमें जीडीपी कन्वर्ट होता है जीटीपी में। अब सक्सिनिक एसिड बन गया 4 कार्बन का। अब सक्सिनिक एसिड से बच्चों बीच में बनता है फ्यूमेरिक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड से बनता है फिर मैलिक एसिड। एनसीईआरटी में डायरेक्ट बना रखा है सक्सिनिक एसिड से मैलिक एसिड। अब बच्चों कार्बन सेम रहेंगे यहाँ पे, कार्बन सिर्फ 5 कार्बन अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड में था जो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। उसके बाद तो कार्बन इसमें यहाँ पे 4 चलेंगे और यहाँ पे 6 चलेंगे। सिर्फ अल्फा कीटो ही 5 कार्बन का है, तो यहाँ पे 4 कार्बन है। सक्सिनिक एसिड से मैलिक एसिड 4 कार्बन। अब बच्चों याद रखिएगा, जब सक्सिनिक एसिड से फ्यूमेरिक बनता है, फ्यूमेरिक एसिड से मैलिक एसिड बनता है, तो यहाँ पे FAD कन्वर्ट होता है FADH2 में। ठीक है बच्चों, एक मॉलिक्यूल ऑफ FAD इज कन्वर्ट इनटू FADH2, जो हाइड्रोजन का गेन करके FADH2 बनाता है। फिर मैलिक एसिड 4 कार्बन का कन्वर्ट होता है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड में। अब ये जो प्रोसेस है बच्चों, 4 कार्बन का मैलिक एसिड से लेके ऑक्जेलो एसिटिक एसिड जो 4 कार्बन का है, इस प्रोसेस में भी एक NAD+ कन्वर्ट होता है एक NADH+H+ में। तो 3 जगह अपने NADH का फॉर्मेशन हमने चेक किया। ठीक है बच्चों, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, 3 जगह NADH का फॉर्मेशन देखा है। एक जगह वो थी जहाँ पे सिट्रिक एसिड 6 कार्बन का कन्वर्ट होता है अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड में, तब हमने NAD+ से NADH+H+ बनाया। एक प्रोसेस जिसमें अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड से जब सक्सिनिक एसिड कन्वर्ट हुआ तब हमने एक NAD+ से NADH+ बनाया। एक प्रोसेस जहाँ पे मैलिक एसिड 4 कार्बन से हमने ऑक्जेलो एसिटिक एसिड 4 कार्बन का बनाया, तब हमने NAD+ को कन्वर्ट किया NADH+H+। तो सीधा सवाल पेपर में पूछता है कि 3 जगह हमारा निकला NADH। ये समरी है बच्चों कि 3 जगह हमारा सिंथेसिस हुआ NADH का, एक जगह हमारा सिंथेसिस हुआ FADH2 का। FADH2 का सिंथेसिस कहाँ हुआ, जो सक्सिनिक एसिड 4 कार्बन का था वो कन्वर्ट हुआ मैलिक एसिड 4 कार्बन में। तो इसमें हमने प्रोसेस में देखा था कि यहाँ पे FAD कन्वर्ट हुआ FADH2 में। तो 3 जगह NADH सिंथेसिस हुए, एक जगह FADH2 सिंथेसिस हुआ, एक GTP बनी, ATP बनी एक जगह। वो जगह कौन सी थी, जब सक्सिनाइल कोएंजाइम A 4 कार्बन का सक्सिनिक एसिड बनाता है, सक्सिनाइल कोएंजाइम 4 कार्बन का सक्सिनिक एसिड बनाता है, तब GTP सिंथेसिस हुई थी हमारे बच्चों। GDP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जब कन्वर्ट हुआ था GTP में, तो एक जगह इसमें ATP का फॉर्मेशन हुआ सिट्रिक एसिड साइकिल में। और इसमें ये पूछता है कि सक्सेसिव स्टेप्स ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन बताइए। यानी कि डीकार्बोक्सिलेशन मतलब होता है, डी मतलब डिलीट और कार्बोक्सिलेशन मतलब होता है CO2। यानी डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब हुआ रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। तो दो जगह हमने डीकार्बोक्सिलेशन किया है। पहला डीकार्बोक्सिलेशन हमने कहाँ किया है, जब सिट्रिक एसिड 6 कार्बन का हमने कन्वर्ट किया अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड 5 कार्बन में, तब हमने एक CO2 को रिमूव किया, तो ये पहला डीकार्बोक्सिलेशन। फिर दूसरी जगह हमने जब अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड 5 कार्बन का जब कन्वर्ट किया सक्सिनिक एसिड में, तब हमने एक CO2 के मॉलिक्यूल को रिमूव किया, तब तो एक जगह और डीकार्बोक्सिलेशन। तो टोटल 2 जगह डीकार्बोक्सिलेशन हुआ, 3 जगह NADH निकला, एक जगह FADH2 निकला, और एक मॉलिक्यूल और GTP सिंथेसिस हुआ। ये है बच्चों आपकी ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, TCA साइकिल, जिसको सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहा जाता है। तो बच्चों याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और नीट में सक्सेसिव ईयर्स में मैंने ये देखे हैं कि इस साइकिल में से सवाल आए हैं, इजी भी सवाल आए हैं और थोड़े मॉडरेट लेवल के भी सवाल आए हैं। तो बच्चों ये कॉन्सेप्ट वेरी इंपॉर्टेंट है नीट एग्ज़ाम के लिए, और इसको प्लीज़ अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। थैंक यू।